छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ऐसा ट्वीट किया जिससे सबकी दुखती रग पर उन्होंने हाथ रख दिया। और ये ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ और इससे कैसे छत्तीसगढ़ की सियासत में एक नया मुद्दा उठ गया है, ये हम आज आपको हमारे राउंड अप के इस एपिसोड में बताएंगे। नमस्कार, जय जौहर, मेरा नाम सुमी केवल पटेल है और आज हम चिट फंड कंपनीज की बात करेंगे। चिट फंड कंपनीज में आई एम श्योर जितने भी लोग हमारे छत्तीसगढ़ तक की ऑडियंस है उनमें से कोई ना कोई ऑडियंस ऐसी भी होगी जिनके पैसे, लाखों के पैसे चिट फंड कंपनियों ने आज भी गबन कर एक फूटी कौड़ी किसी के अकाउंट में वापस नहीं आई होगी गवर्नमेंट के इंटरवेंशन के बिना। जी हाँ, चिट फंड कंपनियों का ये जो बहुत बड़ा स्कैम था, हजारों का स्कैम था, वो बीजेपी के कार्यकाल में हुआ। लाखों लोगों के पैसे, लाखों अरबों के पैसे इनफैक्ट चिट फंड कंपनियों ने हथिया के रातों रात ये कंपनियां बंद हो गई, गायब हो गई और लोगों की मेहनत की कमाई भी गायब हो गई। और ये जो मुद्दा है ये कांग्रेस कार्यकाल में बड़ा उछला था। इनफैक्ट कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी 2018 में जब कांग्रेस शासन में आई तब मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने वादा किया था कि लोगों के चिट फंड के पैसे वो वापस कराएगी और कांग्रेस ने ऐसा किया भी। और इसीलिए आज भूपेश बघेल ने ट्वीट करके ये कहा कि चिट फंड कंपनियों पर जब से भारतीय जनता पार्टी आई है कोई कार्रवाई हुई क्यों नहीं, जबकि कांग्रेस ने ये कार्रवाई इतनी ज्यादा की कि 80,000 लोगों के 37 करोड़ रुपए वापस कराए गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं पैसे ले रही है। इसीलिए इन चिट फंड कंपनियों पे आज भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और इसी मुद्दे पर आज हमारे साथ बात करने के लिए पॉलिटिकल एक्सपर्ट, सीनियर जर्नलिस्ट राम अवतार तिवारी जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है छत्तीसगढ़ तक पर। किस तरह से ये जो मुद्दा है पहले भी कांग्रेस के लिए काफी कंट्रोवर्शियल मुद्दा रहा है। जैसे कि मैंने कहा 2018 में जब कांग्रेस अपना मैनिफेस्टो ला रही थी उसमें भी एक बहुत बड़े वादे की तरह कांग्रेस ने इसे रखा था कि अगर कांग्रेस की सरकार आ जाती है 2018 में तो लोगों के पैसे वापस कराए जाएंगे, जो कि कांग्रेस ने किया। भूपेश बघेल ने खुद इसको एक प्रायोरिटी की तरह चिट फंड कंपनियों के जितने भी पैसे हो सकते थे, बहुत सारी गिरफ्तारियां की, बहुत सारे अधिकारियों पे भी मामले दर्ज हुए। किस तरह से आपको लग रहा है कि ये जो मामला है वापस ज्वलंत हो रहा है? और भूपेश बघेल ने एक बहुत ही सही चीज उठाई कि जब से भारतीय जनता पार्टी आई है कहीं ना कहीं इस पर कार्रवाई नहीं हुई है और इस पर कोई बातचीत भी नहीं हुई है। 2009 से चिट फंड कंपनियां छत्तीसगढ़ में अपना पैर पसारी, जिलों तक पहुंच गई और ब्लॉकों तक पहुंच गई। लोगों को लुभावने वादे किए गए, आपका पैसा दुगना होगा, जल्दी पैसा आपको दुगना हो जाएगा। इससे जो भोले भाले गांव के लोग हैं, गरीब आदमी है, मध्यम वर्गीय आदमी है, वो इन चिट फंड कंपनियों के जाल में फंस गई और लाखों करोड़ों रुपया लोगों ने निवेश कर दिया। जो दलाल थे वो घूमते रहे। प्रशासन का कहीं न कहीं खुली संरक्षण रहा है, क्योंकि जो लोग घूम रहे थे, खुलेआम घूम रहे थे, खुलेआम कार्यक्रम हो रहे थे और पैसे की वसूली हो रही थी। ये लगभग 5 साल चला। 5 साल चला, उसमें उस पर रोक नहीं लगी। हालांकि उसमें एक सरकार ने बाद में कांग्रेस ने बहुत हल्ला मचाया। हाँ। तो एक विधेयक आया था। कांग्रेस तब अपोजिशन में थी? अपोजिशन में थी तब, और रमन सिंह मुख्यमंत्री थे तब। मामला आया था और एक विधेयक आया था कि इस तरह की कंपनियों पर कलेक्टर को कार्रवाई करने का अधिकार होगा, क्योंकि इसमें आरबीआई के नियम के कानूनी कमजोरियों का फायदा उठाते हुए चिट फंड कंपनियां ये खुला खेल कर रही थी। हाँ। बाद में नियम कानून आया, तब तक बहुत देर हो चुका था, लोग लुट चुके थे। हाँ। और जो संगठित अपराधी हैं, जो संरक्षण में, शासन और प्रशासन के संरक्षण में वो पैसा वसूल चुके थे। ये इसके बाद एक बड़ा मुद्दा बना। कांग्रेस ने इसको अपने घोषणा पत्र में लिया। हाँ। और सरकार आने के बाद लोगों को राहत दिलाने, पैसा दिलाने के लिए अभियान चलाया गया। बहुत सारे लोग जेल में हैं, जेल में थे। बहुत सारे लोगों की संपत्ति कुर्क की गई और लोगों को पैसा दिलाया गया। अब वो प्रक्रिया जो है वो जारी रहनी चाहिए। सवाल ये है, हाँ। राजनीति से ऊपर उठ के भाजपा या कांग्रेस की राजनीति नहीं। हाँ। जो अपराधी थे, हाँ। जो गलत काम कर रहे थे, जो नियम विरुद्ध कर रहे थे, जो भोले भाले छत्तीसगढ़ के लोगों को पैसा वसूले हैं, वो ना पैसा उनका मूल किस्त मिल जाए, दुगना ना मिले तो दुगने और तिगने के ये भोले भाले लोग बाद में आशा करना छोड़ दिए। मूल पैसा मिल जाए ये कोशिश किए। वो पैसा भूपेश सरकार के समय कोशिश हुई, और ज्यादा कोशिश हो सकती थी और भूपेश सरकार के समय अभियान तेज चलाया गया
उसको और चलाया जा सकता था, मगर कानूनी पेचीदगी और जो जिन्होंने पैसा वसूला है वो बहुत पावरफुल लोग, कानून के जानकार लोग और हर तरीके से प्रभावशाली थे, तो वो नियम कानून की कमजोरियों के चलते वो लोग बहुत जल्दी से जो संपत्ति उनसे हड़पा जाए, नीलाम किया जाए, पैसा रिकवरी किया जाए, वो काम कहीं न कहीं छूट चुका है इस सरकार आने के बाद। सवाल है आपसे, मेरा एक बहुत अहम सवाल है कि ये चिटफंड कंपनियां इतनी बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़ पहुंची कैसे, इसकी शुरुआत कैसे हुई? क्योंकि हमने छत्तीसगढ़ तक पर भी, आपको याद होगा, हमने राजनांदगांव में कई सारे ऐसे लोगों से बात की थी, कई सारे ऐसे बूढ़े लोगों से बात की थी, जैसा कि राम अवतार तिवारी जी बता रहे हैं, लोग नाउम्मीद हो चुके हैं और वो सारे लोग भी नाउम्मीद हो चुके थे। 10 लाख रुपए जो अपने पूरे जिंदगी भर की जमा पूंजी कई लोगों ने इसमें लगा दी थी कि डबल हो जाएगा तो हम अपने बच्चों का एजुकेशन और अच्छे तरीके से करा पाएंगे और अच्छे तरीके से अपनी लाइफस्टाइल को अपग्रेड कर पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनके जो जमा पूंजी है वो तक डूब गई और आज तक वो पैसा वापस नहीं आया। गवर्नमेंट से कई सारे वादे किए लेकिन पैसे वापस नहीं आए। शुरुआत इसकी कहां से हुई? कैसे ये कंपनीज इतने खुल के यहां पर इतनी सारी संख्या में लोगों का निवेश हुआ और इतनी सारी संख्या में लेके वो गबन हो गए, और ये रातों रात हुआ कैसे? मतलब इतनी सारी कंपनियां यहां पर आ कैसे पाई? इनको ये ब्रीडिंग स्पेस मिला कैसे छत्तीसगढ़ में? देखिए, छत्तीसगढ़ के लोग भोले भाले हैं। हाँ। जल्दी से धर्म के बहकावे में आने का काम, लोगों को अच्छा मानने का काम ऐसा कर देते। तो यहाँ के भोले भाले जो लोग हैं, गांव के लोग हैं, वो लोगों को एक झांसा देने का, उनको लुभाने का एक क्रम छत्तीसगढ़ में अभी भी चल रहा है, अलग अलग तरीके से चल रहा है। हाँ। जो पिछले 20 साल से चल रहा है, अलग अलग तरीके से, अलग अलग रूपों में चलता है। अभी ऑनलाइन ठगी का बड़ा गिरोह जो देश भर के छत्तीसगढ़ में ही घूम रहे हैं। तो ऐसे जो बदमाशों का गुरु है वो छत्तीसगढ़ में, यहाँ पर लोग सीधे हैं, सरल हैं और जल्दी बहकावे में आ जाते हैं, लोगों को विश्वास कर लेते हैं। इसका फायदा उठाने के लिए एक बड़ा गिरोह जैसे लोग आए। उसमें ये था कि आरबीआई के नियम की कमजोरियां, प्रशासन की मिली भगत, इसमें बड़ा खेल जो हुआ है। कलेक्टर और एसपी तत्कालीन थे, उन्होंने इस पर संज्ञान नहीं लिया या उन्होंने खुली छूट दे दी। तो इसके चक्कर में जो लोग थे वो पैर फैलाते गए और वो शहर में नहीं, गांव में घूमे। गांव में घूम घूम के लोगों को, आपको मोटरसाइकिल मिल जाएगा जल्दी, आपको कार जल्दी मिल जाएगा, आपको पैसा दुगना तिगना मिल जाएगा। ये एक कानूनी प्रक्रिया, हम नियम कानून से काम कर रहे हैं, कोई भी गलत नहीं है, ये एक चलाते रहो। और ये कहा जाता है कि उस समय थाना से लेकर हर चीज जो थे वो बंधे हुए थे इन अपराधियों को काम करने की छूट देने के लिए। मतलब थाना प्रभारी की भी हफ्ता महीना बंधा हुआ था। माने जिलों में ये कहा जाता है, जिलों थानाओं में बंधे हुए थे, इसलिए जो एक खुली छूट चली है। और ये अभियान के तहत करोड़ों रुपया आम लोगों का वसूल लिए हैं। ये प्रशासन की नाकामी ही बड़ा तंत्र है और कानून की समझ न होने के कारण, जागरूकता नहीं होने के कारण एक नुकसान हुआ है लोगों का। भूपेश बघेल ने, जब वो मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने पत्र भी लिखा था ईडी को, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को। और इनफैक्ट उन्होंने जिस दिन ये पत्र लिखा था उस दिन उन्होंने ईडी को एक और पत्र लिखा था, लेकिन किसी दूसरे विषय पर। लेकिन जब ये पत्र उन्होंने लिखा था, उन्होंने कहा था कि जिस समय डॉक्टर रमन सिंह उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री होते थे, उस समय काफी ज्यादा ऐसे इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव्स हुआ करते थे और इन्हीं कॉन्क्लेव के जरिए इन कंपनीज को ये ब्रीडिंग स्पेस मिल पाया कि ये यहाँ पे आके लोगों को पैसे ऐसे लूट सकें। क्या आपको लगता है यही वजह थी? और ईडी इस पर क्यों नहीं आई? ईडी ऐसे सारे बड़े मामलों पर आती है, हजारों करोड़ का ये भी स्कैम है। ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है भारत की सबसे बड़ी, वो इस पर क्यों नहीं आई? सीबीआई इस पर क्यों नहीं आई? लगातार पिछली सरकार ये मांग करती रही है कि इसकी जो देश की सबसे बड़ी एजेंसियां हैं वो जांच करें और खुलासा करें, परंतु क्या कारण है जो इसमें रुचि नहीं ली इन बड़ी संस्थाओं ने, ये समझ से परे है। इसके अपने राजनीतिक मायने अलग अलग तरीके से निकाले जा रहे हैं, परंतु इसमें ये होना चाहिए राजनीति से ऊपर उठकर, क्योंकि ये भाजपा कांग्रेस की राजनीति करने का नहीं है। ये उन गरीब और सामान्य लोग थे, वो किसी पार्टी के वर्कर नहीं थे, ना वो कांग्रेस के वर्कर थे ना भाजपा के वर्कर थे। क्योंकि भाजपा और कांग्रेस में जो जुड़े हैं वो एक सक्रिय लोग होते हैं, थोड़े समझदार लोग होते हैं, जागरूक लोग होते हैं। वो बहुत आसानी से अपने पैसे को इस तरह फंसाते नहीं, वो सामान्य लोग थे। तो इसमें राजनीति से ऊपर उठकर इसको सोचा जाना चाहिए और इसमें अभी भी इस सरकार को भी संज्ञान में लेना चाहिए।
इसमें कोई भाजपा के कार्यकर्ता थे ये नहीं, जो पैसा वसूलने में, पैसा लोगों से लिए हैं, ये बड़े धोखाधड़ी में कोई भाजपा का नेता नहीं पकड़ाया, कोई कार्यकर्ता नहीं पकड़ाया। ये आरोप थे कि सरकार भाजपा की थी, भाजपा सरकार के संरक्षण में हुआ है, ये आरोप हैं। तो इसमें भाजपा को इन चीजों को दरकिनार करते हुए कि कौन कांग्रेस का था, कौन भाजपा का था और क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही, ये जो विचारणीय सवाल है और अभी भी इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अभी भी हजारों लोगों का पैसा नहीं मिल पाया है। जो एक पैसा देने का क्रम चला था, देखिए ऐसे मामले में नाउम्मीदी रहती लोगों को कि हमारा गया पैसा मिल जाए, शासन से, प्रशासन से, पुलिस से, बने कोई चीज का पुलिस चोरी गया माल को ला दे तो आदमी बड़ा गदगद हो जाता है, खुश हो जाता है, क्योंकि उसको नाउम्मीदी ज्यादा रहती है। तो प्रशासन शासन से नाउम्मीदी जो लोगों की रहती है, उसको जगाने के लिए प्रशासन को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि प्रशासन की विश्वसनीयता बढ़ेगी, सरकार की विश्वसनीयता बढ़ेगी और लोगों के जो पैसे हैं, वास्तविक पैसे, बहुत श्रमवीर लोगों ने पैसा लगाया था, कोई बड़ा पूंजीपति पैसा लगाता तो ये पैसा शायद मिल जाता और वो अपने तिकड़मबाजी से अपने लिए रास्ता निकाल लेता। मगर ये सामान्य लोग हैं जो जरूरतमंद हैं, जिनके हाथ प्रशासन के ऊंचे स्तर पर, शासन के ऊंचे स्तर पर नहीं होने के कारण ये मामला जा नहीं पाया और मिल नहीं पा रहा है लोगों को। भारतीय जनता पार्टी इन 4 महीनों में किसी एक कैबिनेट मीटिंग में भी इसका कोई डिस्कशन, इसका कोई सवाल नहीं उठाया गया है। भारतीय जनता पार्टी की प्रायोरिटी लिस्ट में तो ये मौजूद नहीं नजर आ रहा है। आपको क्या लग रहा है इसके पीछे का कारण क्या है? भूपेश बघेल तो निशाना साध ही रहे हैं, वो कह रहे हैं कि क्या कोई पैसे और मिली भगत अब भी हो गई है, पहले भी कोई कार्रवाई नहीं थी, आप ही के कार्यकाल में सारी चीजें हुई, आज भी आप वापस शासन में आ गए हैं तो फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही, प्रायोरिटी लिस्ट में भी नहीं है, कारण क्या हो सकता है? देखिए, इसको कहना जल्दबाजी होगी, इसलिए क्योंकि अभी सरकार आई है, सरकार चुनाव आने के बावजूद अपनी कुछ बड़ी प्राथमिकता पूरी की, उसके बाद आचार संहिता लग गया। अब सरकार आगे जो कदम उठाए, बहुत सारे कदम उठा रहे हैं लोकहित के, उसमें ये भी लोकहित के काम है, इसको उठानी चाहिए, इस पर नजर रखनी चाहिए और जो लोग बची कार्यवाही हैं उस कार्यवाही को करना चाहिए, तो एक अच्छा संदेश जाएगा। चाहे मोदी की है वो, चाहे साय जी हो, उनकी एक छवि ठीक है, तो उस छवि को बरकरार रखने के लिए इस तरह से नजरिए से अगर कार्रवाई की गई तो वो जो लोग छले हुए महसूस करेंगे और एक गलत संदेश जाएगा। तो गलत संदेश ना जाए, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति अपनी हो रही है, उसके बहाने एक प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करा रहे हैं भूपेश बघेल, शासन का ध्यान आकृष्ट करा रहे हैं कि ये एक बड़ा मुद्दा रहा है, मैंने जो कदम उठाया है उसमें आगे बढ़ा दो, वो यही कह रहे हैं। तो उसको उस नजरिए से ना देखिए, उसको नजरिए से देखिए कि वो जो आखिरी आदमी है, गांव का आदमी है, किसान है, बेरोजगार, जो अपनी जीवन भर का पूंजी को एकत्रित किया है शादी ब्याह घर बनाने के लिए, उसका लूट गया है, तो उसको दिला दे। शासन इसी के लिए होता है, तो उसका छवि बरकरार करने के लिए होना चाहिए, अपनी छवि बरकरार करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया जाना चाहिए। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी इसमें चूक रही है। कहीं ना कहीं कांग्रेस ने पहल की थी और उस पहल के जरिए, जैसा कि भूपेश बघेल अपने ट्वीट पर क्लेम कर रहे हैं, 80,000 से ज्यादा लोगों के पैसे वापस कराए गए थे और 37 करोड़ रुपीस इन टोटल वापस कराए गए थे। और ये हजारों का स्कैम है, क्योंकि रातों रात ये कंपनी आई और रातों रात ये कंपनी निवेश, लाखों लोगों का लाखों करोड़ों का पैसा निवेश में लेके रातों रात गायब भी हो गई थी। तो ये बहुत बड़ा स्कैम था, इतना बड़ा स्कैम कि एक पॉलिटिकल इशू बनकर उभरा और मैनिफेस्टो में, पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो में भी चला गया। लेकिन क्यों ये भारतीय जनता पार्टी की प्रायोरिटी लिस्ट में आज नहीं है, ये हम सवाल आज छोड़ के जा रहे हैं आपके पास। आप भी गवर्नमेंट से सवाल करिए हमारे कमेंट सेक्शन में कि आप भी क्या वन ऑफ द विक्टिम्स हैं जो चिट फंड स्कैम में फंसे थे, और अगर आपके साथ ऐसा हुआ था तो जरूर बताएं। और क्या किस तरह से विष्णुदेव साय गवर्नमेंट को इस पे आगे बढ़ना चाहिए और कहीं ना कहीं अपनी छवि को बरकरार रखने के लिए कि वो जनहित में सोच रही है इस चीज को भी जागरूकता से बिल्कुल आगे आना चाहिए, जागरूक करना चाहिए। बिल्कुल, वर्ग है उनको भी और आम जनता को भी इसमें राय देनी चाहिए। बिल्कुल, आम जनता को अपनी राय देनी चाहिए, लोगों को जागरूक होना चाहिए और सरकार की भी यह जिम्मेदारी है कि लोगों में जागरूकता फैलाए ताकि ऐसे कोई भी स्कैम से लोग बचें। और कहीं ना कहीं एक्शन लेना तो उनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, लेकिन क्यों भारतीय जनता के लिए प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है, यही सवाल आज हम आपके पास छोड़ रहे हैं। आज के राउंड में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, तब तक मुझे सुमी केवल पटेल और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे को विदा दीजिए। नमस्कार, जय जौहर।